जो कि ओसीडी है, वसवसे हैं। ओसीडी की जो अरबिक टर्म या इस्लामिक टर्म आप कह लें, वसवसे, शदीद किस्म के वसवसे, और बेसिकली साइकोलॉजी की लैंग्वेज में ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी बहुत स्वीयर किस्म की ऑब्सेशंस और कंपल्शंस आना कुछ करने के लिए। ठीक है, मतलब लोग बार बार हाथ धोते हैं, बार बार बेडशीट चेंज करते हैं, या किसी एक चीज़ को ही सोचते रहते हैं बैठ के। कभी कभी होना इट्स ऑल राइट, सबको होता है, इवन मुझे होता है। ठीक है, कोई चीज़ गिर जाए, कोई बेडशीट गंदी नज़र आ जाए, बंदा साफ़ करके फिर जब तक बदल ना ले चैन नहीं आता। ठीक है, या कोई चीज़ ज़मीन पे गिर जाए, जब तक ज़मीन साफ़ नहीं कर ले चैन नहीं आता। दैट्स नॉट ओसीडी, डोंट मिस्टेक इट फॉर ओसीडी, वो ओसीडी नहीं है। ठीक है, ओसीडी बहुत 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 स्वीयर एंग्जाइटी प्रॉब्लम है, स्वीयर एंग्जाइटी प्रॉब्लम। जब बंदा जो है वो आपे से बाहर हो जाता है और उसको बाकायदा दौरा पड़ने लगता है किसी भी चीज़ को लेके। ऑब्सेशंस और कंपल्शन इस स्वीयर किस्म की होती हैं, उसका रोने का दिल करता है, रोने लग जाता है, लिटरली चीखें मारने लग जाता है। ठीक है, जब तक वो चीज़ वो कर ना ले जिसका उसको दिल कर रहा है। तो ओसीडी इज़ वेरी डिफरेंट। देखें, सारा लुबे लुबाब जो भी हम चीज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जब सलूशन की हम बात करेंगे तो देखें लुबे लुबाब यही है कि जितना हमारा अकीदा स्ट्रॉन्ग होगा, अकीदा से मुराद है यानी हमारा वर्ल्ड व्यू, हमारा बिलीफ सिस्टम और अल्लाह ताला पर ईमान, ठीक है, और इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स हमारे जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना हमारा ज़्यादा चांस है ज़िंदगी के मसाइल से डील करने का और पॉजिटिव रहने का। अदरवाइज़ देखें बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे पास अब काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, यूथ के क्वेश्चंस आते हैं हमारे इनबॉक्स में। जैसे अभी रिसेंटली एक केस आया कि एक सिस्टर हैं, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, यूके में है, अमेरिका का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो आई अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत डिस्ट्रेसिंग चीज़ होती है, एक बड़ा एंग्जाइटी वाला पूरा प्रोसेस है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली वीज़ा लगवाना, फिर वीज़े का वेट करना वगैरह वगैरह। लेकिन वो इस लेवल पे उनको डिप्रेशन हो गई कि उन्होंने ट्रेन के आगे छलांग लगा दी, और वो एक अंकल थे, उन्होंने उन्हें एन मोमेंट में बचा लिया, अदरवाइज शी वाज डेड। तो ये अभी रिसेंट केस आया। अब देखें ये प्रॉब्लम्स कब इतने इंटेंसिफाई, इतनी एक्सट्रीम पे कब चले जाएंगे कि एक बंदा छलांग लगा दे बेस्ड ऑन अ वीज़ा रिजेक्शन। तो इसमें ज़ाहिर है शैतान का भी रोल है, शैतान होपलेस करता है, प्रॉब्लम को मैग्नीफाई करके दिखाता है, प्रॉब्लम इतना होता नहीं, वो ओवरथिंक बहुत कराता है शैतान। फिर बंदा ख़ुद भी अपने ऊपर रहम नहीं करता, ठीक है ना, वो दुआएं नहीं करता जो तकलीफ़ के मौके पे करने वाली दुआएं हैं, वो अल्फाज नहीं कहता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह मुजुरनी फ़ी मुसीबती वख्लिफ़ ली खैरन मिन्हा। ये तो दुआ सिखाई अल्लाह के नबी ने, जब कोई हादसा हो, रिजेक्शन आए, डिसअपॉइंटमेंट हो, ये दुआ कहनी चाहिए। ठीक है, रिलीफ मिलता है। फिर जाहिर है उसका बिलीफ सिस्टम नहीं स्ट्रॉन्ग, उसको उसके लिए सारी की सारी सक्सेस दुनिया ही है। ठीक है, यानी सारा बिलीफ सिस्टम ही डिस्टॉर्टेड है, जैसे हमारे स्टूडेंट्स का कर दिया गया अनफॉर्चुनेटली। यूनिवर्सिटीज़ ने, स्कूलों ने उन्हें घोल के पिला दिया है कि बस अमेरिका जाना, यूके जाना यही वाहिद सक्सेस है, किसी आईवी लीग में जाना यही वाहिद सक्सेस है असल में, अदरवाइज़ तुम बहुत बड़े फेलियर हो। ठीक है, तो जब पैसे को ही दीन बना दिया गया, पैसे को ही रिलीजन बना दिया गया, तो फिर इस लेवल की डिप्रेशन आती है कि इंसान फिर इस तरह ख़ुदकुशी करने की भी कोशिश करता है। तो मेरा पॉइंट आपको बताने का मकसद ये है कि देखें जितना अकीदा स्ट्रॉन्ग होगा, हर चीज़ अल्लाह की तरफ से आती है। मुल्क अल्लाह का है, अमेरिका हो, यूके हो, किसका मुल्क है? अल्लाह का है। वीज़ा किसने लगवाना है? अल्लाह ने लगवाना है। ठीक है, नहीं लगा तो इसमें कोई बेहतरी है। तो जब तक वो तकदीर, वो अकीदा, वो अल्लाह पे बिलीव स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है ना, जब तक डिसअपॉइंटमेंट से डील करने का इस्लामिक तरीका नहीं आता, वो दुआएं नहीं आती, आखिरत पर ईमान स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है ना, तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि 21वीं सदी की लाइफ बहुत फास्ट पेस्ड है। ये इतनी कट थ्रोट वर्ल्ड में आप रह रहे हैं, इतने कट थ्रोट वर्ल्ड में आप रह रहे हैं कि डिप्रेशन यूँ आएगी, छोटी छोटी चीज़ों पे रिजेक्शन हो जाती ना, जॉब नहीं मिलती, रिजेक्ट हो गए, ग्रोथ नहीं हो रही, उस पर डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है ना, उसके बाद प्रमोशन नहीं हो रही, उस पर अलग डिसअपॉइंटमेंट है, कोई प्रोजेक्ट किया, उस प्रोजेक्ट का कमबैक नहीं मिला, उस पर डिसअपॉइंटमेंट है, बिज़नेस शुरू किया, उसका रिटर्न नहीं आया, उस पर डिसअपॉइंटमेंट है, यूट्यूब चैनल शुरू किया, उसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, उस पर डिसअपॉइंटमेंट है। यानी इतनी फास्ट पेस लाइफ है 21वीं सदी की, और इतना कट थ्रोट है, इतना कंपटीशन है कि अगर आपको इस्लाम का नहीं पता, आप गए, मतलब आपका हशर नशर हो जाएगा, आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे मेंटली। ठीक है, आप सरवाइव ही नहीं कर सकेंगे। इसीलिए आप देखें कि पूरी दुनिया में डिप्रेशन बहुत स्काई रॉकेट जा रही है, बहुत स्काई रॉकेट जा रही है, और स्ट्रेस भी बहुत ऊपर जा रहा है लोगों का।
वजह क्या है? क्योंकि इस फास्ट पेस लाइफ में हर कोई नहीं चल सकता. नॉट एवरी वन कैन हैंडल द चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी एंड कट थ्रोट और लिटरली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो सोसाइटी हमने बना दी है. ठीक है, तो देखें इसका हल यही है कि दीन इस्लाम की तालीम हासिल करें, अपने बच्चों को शुरू से इस्लाम पढ़ाएं, उनके अकीदे स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनको रिजेक्शन से डील करना सिखाएं. ठीक है, तो यही इसी की एक छोटी सी कोशिश ये क्लास है, जो आगे हम सोल्यूशंस डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डील विद रिग्रेट्स, डिसअपॉइंटमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स. लोग के वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं. नेचुरल है, मैं कोई इतना ब्लेम नहीं करता. आई अंडरस्टैंड, एंग्जाइटी होती है और काफ़ी कुछ दाव पे लोगों ने लगाया होता है, तो उनके प्लान्स होते हैं, वो प्लान्स एकदम ठप हो जाएं, फिर दुख तो होता है, नेचुरल है, इंसानी रवैया है. लेकिन इंशाल्लाह विद अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन कद्र और स्ट्रॉन्ग बिलीफ के सक्सेस अल्लाह की तरफ से आता है और अल्लाह के हर फैसले में बेहतरी है इंशाल्लाह ताला. तो इंशाल्लाह यू कैन डील विद प्रॉब्लम्स. लेकिन बात असल में है कि ये सिर्फ जुमले देखें काफ़ी नहीं है. सिर्फ ये जुमले कहना कि अल्लाह की रज़ा में ज़रूर कोई बेहतरी होगी, यू हैव टू लिव बाय दैट. यू हैव टू एक्चुअली लिव बाय दिस सेंटेंस कि अल्लाह की हर फैसले में बेहतरी है. हाउ कैन यू लिव बाय इट? नमाजें पढ़ के. जब आप 5 वक्त सजदा अल्लाह को करेंगे, आपकी ट्रेनिंग हो रही है कि हर चीज़ अल्लाह के हाथ में. ठीक है, आप जब झुकेंगे अल्लाह के आगे 5 टाइम, अपनी दुनिया को सेक्रीफाइस करके, अपनी रूटीन को सेक्रीफाइस करके, अपने टाइम को सेक्रीफाइस करके 5 वक्त टाइम निकालेंगे नमाज का, फिर ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनेगी चीज़ कि सब अल्लाह के हाथ में और सब अल्लाह की तरफ से होता है. ठीक है, अदरवाइज ये सिर्फ जुमले हैं, ये एम्प्टी सेंटेंसेस हैं, इनका इम्पैक्ट कुछ खास नहीं होगा. तो इसलिए इन जुमलों को प्रैक्टिस करना होगा, इनको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना होगा और वो फ्रेमवर्क फॉलो करना होगा जो दीन इस्लाम ने फ्रेमवर्क दिया है. सुबह शाम के अज़कार करने होंगे, ट्रांसलेशन जहन में रख के करने होंगे. ठीक है, सुबह शाम के अज़कार, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम. 3 बार सुबह, 3 बार शाम. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 3 बार ये सुबह और शाम पढ़ता है दुआ, मौत के अलावा कोई चीज़ उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती. अब देखें कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है. स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर ये दुआ पढ़ के भी कोई नुकसान हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, खुदा न खास्ता, जैसे ये किसी का वीज़ा रिजेक्ट हो जाए या कोई जो है ना वो प्रॉब्लम आ जाए, देन व्हाट? क्योंकि इस दुआ में तो गारंटी है कि प्रॉब्लम नहीं आएगा. पहली बात, इस दुआ में ये कोई गारंटी नहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी. इस दुआ में गारंटी ये है कि कोई चीज़ नुकसान नहीं आपको पहुंचा सकती. ठीक है, तो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये दुआ पढ़ने के बावजूद भी अगर नुकसान हो जाए तो उस नुकसान में शर नहीं हो सकता, क्योंकि इस दुआ ने शर हटा दिया है. समझ रहे? कभी कभी नुकसान में क्या होता है? खैर. कुछ नुकसान में शर होता है, बहुत शर होता है. ठीक है, वो नुकसान आपको डिस्ट्रॉय कर देता है, कहीं का नहीं छोड़ता. कुछ नुकसान में खैर होती है, वो चीज़ आपको ग्रो कराती है. ठीक है, तो देखिए मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ, अगर किसी को ये प्रॉब्लम आती है, स्टडी वीज़ा रिजेक्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं उन्हें कहता हूँ कि लर्निंग पॉइंट क्या है. लर्निंग पॉइंट लिखो, बजाय कि इस पे रोने पे कि ये क्यों हुआ. तुम लर्न ही नहीं कर रहे, ग्रो ही नहीं कर रहे, बार बार रिजेक्शन होगी, बार बार डिप्रेस हो गए, तो फ़ायदा. तो लर्निंग पॉइंट ये है कि इट्स हाई टाइम मैं अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लूँ. इट्स हाई टाइम मैं अपना अकीदा स्ट्रॉन्ग कर लूँ, मैं दीन इस्लाम पढ़ना शुरू कर दूँ, ताकि फ्यूचर की डिसअपॉइंटमेंट्स में मुझे यही डिप्रेशन दोबारा ना हो और मुझे मेरा बिलीफ स्ट्रॉन्ग हो चीज़ों को लेके. ठीक है, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर चीज़ संभालता है, अल्लाह ताला मालिक है. तो बहरहाल ये तो एक लुबे लुबाब है हर बात का.